भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमियूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णार्दंसनसहावं भोक्ष्यामि सारं केवली सुध केवली नियम साधी परमागम ग्रंथ है और इसके परम आलोचना अधिकार की 110 नंबर की गाथा का स्वाध्याय अपना पिछले 3 दिनों से चल रहा है। इसके उत्थानिका में टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं कि यह परम भाव के स्वरूप का कथन है और मेरे ख्याल से इस सभा में विराजमान जो भी माताएं बहनें भाई हैं उनको ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई होगी कि परम भाव यानी कि पारिणामिक भाव यानी कि जो जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जो कभी पलटता नहीं और कभी एक रूपता को छोड़ता नहीं और अनेक रूपता को प्राप्त होता है। इसलिए ध्येयभूत भाव एक पारिणामिक भाव ही है और शेष 4 भाव वे अपरम भाव हैं क्योंकि वे आश्रयभूत नहीं और उनके आश्रय से हमारे सुख के प्रयोजन की, अनंत सुख के प्रयोजन की, आत्मा के परिपूर्ण लाभ के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इस गाथा की टीका में अपन ने देखा तो एक तो परम भाव और अपरम भाव की चर्चा आई, फिर यह वाली बात आई कि जिनकी दृष्टि में ये परम भाव नहीं है, जिनको इस निरंजन पने अपने इस स्वरूप का जिनको विश्वास नहीं है, ऐसे कुबुद्धियों को यह पंचम परम पारिणामिक भाव विद्यमान होने पर भी अविद्यमान ही है। फिर तीसरी बात आई कि नित्य निगोद में रहने वाले सर्व जीवों को यह पारिणामिक भाव सदा काल ऐसे का ऐसा शक्ति रूप से विद्यमान है। और आज जो चर्चा अपन ने अभी गुरुदेव श्री के व्याख्यान में सुनी उसमें चौथा बिंदु अति आसन्न भव्य जीवों को अपने निरंजन पने का प्रतिभास हुआ होने से वह परम पारिणामिक भाव सफल है, अर्थात उसको इस संसार रूपी वृक्ष के मूल को छेद करने में आलुंछन नाम सिद्ध होता है। ये तो अपनी पूरी चर्चा हुई और जब हम प्रवचन सुन रहे थे तो हमने देखा इस अंतिम पैराग्राफ की व्याख्या के साथ साथ गुरुदेव ने 2 विषय और भी लिए। एक तो स्वयं प्रकाशक स्वभाव का, उसकी चर्चा अपन करेंगे, सुबह यहीं तक अपनी बात पहुंची थी। दूसरी एक चर्चा आई थी वो मैं अभी करके संक्षेप में फिर स्वयं प्रकाशक की बात प्रारंभ करेंगे। तो 1972 सन नहीं संवत 1972 यानी गुरुदेव श्री ने जो ढूंढिया में दीक्षा ली थी उसके 1 साल के बाद उनके सामने ये प्रश्न किया, ये बात रखी कि हमारे जितने भव होंगे वे सब केवली परमात्मा ने देखे होंगे, अपने को क्या करना, अपने को किसी पुरुषार्थ की क्या जरूरत है।
अपना तो ये जो जीवन मिला है इसको भली भांति अपन चलने दो, बाकी तो जितने भव केवली परमात्मा ने देखे होंगे उतने होंगे। तब गुरुदेव श्री ने उस समय, तब ना तो उनके हाथ समय सार आया था, ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक आया, पहला ग्रंथ तो समय सार आया। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि तुम्हें यदि उन केवली भगवान की श्रद्धा है, उन सर्वज्ञ परमात्मा की यदि आपको श्रद्धा है, तो तुम्हारे भव केवली ने देखे ही नहीं। यदि आपको हमको उस पूर्ण ज्ञान की, और पूर्ण ज्ञान जिसमें से प्रकट होता है ऐसे पारणामिक भाव की श्रद्धा, विश्वास और प्रतीति है, तो तुम्हारे भव उन्होंने देखे ही नहीं। 1, 2, 4 भव होंगे वे तो ज्ञान के गेय में डालो, तुम्हारे भव वे हैं ही नहीं। ये चर्चा आई थी और वो पॉइंट आउट करना मुझे आवश्यक लगा। एक बार केवली परमात्मा की श्रद्धा, हम कहते हैं ना, हम सर्वज्ञ के पुत्र हैं, सर्वज्ञ के शासन में हैं, हमारे जो शिवमोर हैं वे सर्वज्ञ देव हैं। तो सर्वज्ञ देव का स्वरूप वास्तव में कौन जानता है? जिसने अपने सर्वज्ञत्व स्वभाव का निर्णय किया है, जिसने अपने सर्वज्ञत्व स्वभाव की प्रतीति की है, वही वास्तव में सर्वज्ञ को जानता है। हम लोग तो कोई परंपरा से कहो अथवा शास्त्र ज्ञान से कहो, सर्वज्ञ का स्वरूप कहते, बोलते, जानते, बताते हैं। अब देखो ये जो बात है थोड़ी सी बारीक है कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में नहीं आता कहकर कहा आता है। यानी कहना क्या है गुरुदेव को कि सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में यह बात आई है कि दीपक घटपट को प्रकाशित करता है, ऐसा नहीं। सारा जगत कहे कि दीपक घटपट को प्रकाशित करता है, और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य कुंद कुंद भगवान और आचार्य अमृतचंद्र देव कहें कि दीपक घटपट को प्रकाशित नहीं करता है। अब उसका रहस्य सुनो कि दीपक वास्तव में किसको प्रकाशित करता है। अब आप सब में कोई ऐसा नहीं है जिसने दीपक नहीं देखा हो, है ना? ज्योतिर्मान दीपक सबने देखा है। तो दीपक आप बताओ कि वास्तव में किसे प्रकाशित करता है? आप बताओ, विचार करके बताओ कि दीपक तो वास्तव में अपनी प्रकाशन की, उस प्रकाश की द्वैरूपता को प्रकाशित करता है। जैसे ही दीपक में ज्योति प्रकाशित हुई, तो ज्योति के प्रकाश होते ही दीपक स्वयं प्रकाशित है कि नहीं, और उसके प्रकाश में घटपट आदि प्रकाशित होते हैं, ये व्यवहार कथन है, वास्तविकता नहीं। क्यों ये वास्तविकता क्यों नहीं? हम तो घर में जब भी दीपक जलाते हैं तो घर में रखा सामान, चित्र, सोफा सेट, टेबल सब दिखता है। आप कैसे कहते हो घटपट नहीं दिखता? वो घटपट को प्रकाशित नहीं करता। कि देखो, इस बात को ऐसे समझो कि ये जो दीपक की ज्योति जो प्रकाश भाव से परिणमित हुई, उसमें जो दीपक का प्रकाश अपनी द्वैरूपता को प्रकाशित कर रहा है, तो उस प्रकाशन में घटपट से प्रकाशन है, घटपट के द्वारा प्रकाशन है, कि ना तो वह प्रकाशन घटपट है इसलिए है, ना घटपट से है, ना घटपट में प्रकाशन है। एक दिन और लिया था लॉजिकली। तो जब घटपट से प्रकाशन नहीं, घटपट में प्रकाशन नहीं, घटपट है इसलिए प्रकाशन नहीं, तो बताओ वास्तव में दीपक किसे प्रकाशित करता है? दीपक तो अपने
स्वयं प्रकाश की द्विरूपता को प्रकाशित करता है। द्विरूपता क्या? कि स्वयं प्रकाशित होता हुआ उसके प्रकाश में घटपट आदि प्रकाशित हो जाते हैं। दरअसल में तो वह अपने प्रकाश को ही प्रकाशित करता है। दीपक दीपक को प्रकाशित करता है और दीपक घटपट का प्रकाश जो है उसे प्रकाशित करता है। वास्तव में प्रकाश जो दीपक का है, दीपक तो उसे प्रकाशित करता है। इसी प्रकार, ये तो हुआ दृष्टांत प्रेमी जी। अब क्या कहते हैं? इसी प्रकार आत्मा पर को प्रकाशित नहीं करता। उसकी स्वयं और पर को जानने का जो प्रकाश अपना है उस द्विरूपता को प्रकाशित करता है, पर को नहीं। विषय तो गंभीर है और ये बहुत समय मांगता है ना? लेकिन अभी जितना गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है उसको अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। ये जो ज्ञान की प्रतिपल जानने रूप पर्याय का परिणाम है, जिसमें जानने का कार्य हो रहा है, वो जानने का कार्य जो हो रहा है उसमें द्विरूपता क्या है, अपने को ये पकड़ना है। बस यहां से समझ में आएगी बात कि ये जो जानने का कार्य है, इस जानने के कार्य रूप भाव में दरअसल में ज्ञेय के अनुरूप बना हुआ परिणमा हुआ ज्ञान जानने में आता है और वहां ज्ञान स्वभाव जानने में आता है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? दर्पण से समझाता हूं। कल उस दिन भी बात की थी। दर्पण में आपका चेहरा दिखता है, तो दर्पण में जो आपका चेहरा दिखता है वो चेहरा दिख रहा है, मात्र चेहरा दिख रहा है कि चेहरे के साथ दर्पण की स्वच्छता का परिणमन भी दिख रहा है। ख्याल में आई बात? दर्पण दे आप चेहरा देख, सुबह जाते हो ना आप स्नान करके दर्पण के सामने, तो उस दृष्टि से दर्पण मत देखो। आप तो दर्पण खरीदने गए हो और दुकानदार ने कहा ये साहेब स्पेशल बेल्जियम का दर्पण है और ये 13,000 रुपए का आएगा। तो अब आप क्या देख रहे हो उसमें? यद्यपि कि आपका चेहरा वहां दिख रहा है, तब भी आप चेहरा दिखने के काल में भी उस दर्पण की स्वच्छता के स्वभाव की क्वालिटी को देख रहे हो। 13,000 यूं ही गिन दोगे क्या? ऐसे ही गिन दोगे 13,000 रुपए 2x2 के दर्पण के? तो वहां आपने आपका चेहरा देखने के लिए नहीं देखा वहां दुकान पर, वहां तो आपने उस दर्पण की क्वालिटी क्या है। तो बताओ क्वालिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है ना। अब आप घर वाले शीशे में जिसके पैसे आप पहले ही चुका चुके हो, उसमें भले चेहरा देखते हो तो चेहरा देखने के काल में आपका उपयोग भले चेहरे पर लक्ष्य जाता हो, लेकिन वहां पर वो दर्पण की क्वालिटी जो स्वच्छता की है वह प्रकाशित है कि नहीं? तो बोलो एक पर्याय में दो रूपता समझ में आई कि नहीं आई? दर्पण की एक स्वच्छता के परिणाम में जो बिंब के आकार के अनुरूप प्रतिबिंब भी और स्वच्छता भी दोनों झलक रहे हैं, तो द्विरूपता है। अब हम पूछते हैं ये द्विरूपता दर्पण की है कि आपके चेहरे की है? दर्पण की द्विरूपता है कि आपके चेहरे की? दर्पण की द्विरूपता है। तो वो जो एक परिणाम में द्विरूपता समझ में आई कि नहीं आई? स्वयं पर प्रकाशन एक ही पर्याय में ख्याल आया कि नहीं आया आपको? अब वो स्वयं पर प्रकाशन रूप परिणमन वो स्वयं का है कि पर का है? स्वयं से है कि पर से है? पर है इसलिए है कि स्वयं है इसलिए है?
तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वास्तव में स्वयं प्रकाशक है। ये यहाँ पर दीपक के दृष्टांत से बात की, दीपक के प्रकाश की द्विरूपता। मैं एक छंद याद कराता हूँ आपको, ख्याल में होगा, समय साल नाटक का है। कलश 271 के संदर्भ से पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है ना, उसके आगे की पंक्ति मेरे ख्याल से निकल रही है, दूसरी दो पंक्तियां ना, गे दशा द्विविधा प्रगासी निज रूपा पर रूपा भासी, ये शब्द हैं उसमें, अंतिम दो लाइन है ना। आगे की आपको याद हो तो बता दूं, मैं भूल रहा हूं, नहीं तो खोलना पड़ेगा। गे दशा द्विविधा परगासी प्रकाशी, तो गे दशा एक है और उसमें द्विविधा है। द्विविधा क्या कि वो एक गे दशा में पर गे रूपता भी है और स्वगे रूपता भी है, और इसलिए वह गे दशा द्विविधा प्रकाशी निज रूपा पर रूपा भासी, उसमें निज रूप और पर रूप उस एक गे दशा में दोनों जानने में। तो देखो उसकी स्वयं और पर को जानने का जो प्रकाश अपना है उस द्विरूपता को प्रकाशित करता है, पर को नहीं। वाणी तो देखो दीपक घटपट को प्रकाशित नहीं करता, दीपक की अपने प्रकाशन की द्विरूपता को प्रकाशित करता है। दीपक दीपक को प्रकाशित करता है, घटपट को नहीं। आया ख्याल में? आया प्रेमी जी, ख्याल में आई ना बात? ये कोई बहुत उलझने वाला विषय नहीं है, बहुत सीधा सरल विषय है ना? उसमें विवक्षा भेद है, विवक्षा भेद है कि पर को जानता है, यदि ये स्वीकार यानी ये वाला व्यवहार यदि नहीं जानोगे तो ज्ञान शक्ति का आपको क्या स्वरूप है ये ज्ञात नहीं होगा। समझना बात को ध्यान से। ज्ञान शक्ति का जो स्वरूप है उसमें पर को जानने का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को यदि नहीं जानोगे तो ज्ञान शक्ति का क्या स्वरूप है ये कैसे ज्ञात होगा? तो व्यवहार दरअसल में परमार्थ नहीं होता, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होता है। समझ में आई बात विराग जी? व्यवहार परमार्थ नहीं होता, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होता है। केवल ही भगवान अपने ज्ञान में तीन काल तीन लोक को जानते हैं, ये व्यवहार उस ज्ञान स्वभाव रूपी परमार्थ को बताने वाला है। तो जानना दरअसल में किसका है? कि जानना तो अपना है, और उसमें पर को जानना कहना ये व्यवहार है। ये इतनी सी बात है। तो जब पर की सापेक्षता ले तो स्वयं पर प्रकाशक हुआ, और दरअसल में स्वभाव की निरपेक्षता से देखो तो स्वयं पर प्रकाशक, स्वयं प्रकाशक स्वभाव। ठीक है विराग जी? अभी देखो इसमें गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, दीपक दीपक को प्रकाशित करता है और उसका जो स्वरूप है, दीपक का क्या स्वरूप कहोगे आप? घटपट का प्रकाशन दीपक का स्वरूप है कि स्वयं प्रकाशमान होना दीपक का स्वरूप है? तो स्वयं प्रकाशमान होना वो दीपक का स्वरूप है। वास्तव में दीपक अपनी प्रकाशमानता के स्वरूप को प्रकाशित करता है, और दरअसल में घटपट को प्रकाशित करता ही नहीं। घटपट का प्रकाशन कहना व्यवहार है, ये व्यवहार इस दीपक के प्रकाशन स्वरूप का प्रतिपादक है। इसी प्रकार भगवान आत्मा पर को जानने में पर को प्रकाशित करता है ऐसा नहीं है, स्वयं और पर को प्रकाशित करती द्विरूपता को प्रकाशित करता है। ज्ञान की द्विरूपता को प्रकाशित करता है, पर को नहीं, लोकालोक को नहीं।
है ना पीछे, प्याला फाट अंदर से कहते हैं। प्याला फाट बात है। प्याला फाट समझे ना, जैसे प्याले में कुछ भरो और प्याला एकदम उबल जाए, ऐसी बात अंदर से आती है। अरे उस भगवान भरे हुए को देख, ये भरा हुआ है, पूर्ण है और पूर्ण हो सकने के योग्य है। स्वरूप से, शक्ति से, स्वभाव से त्रिकाल पूर्ण है और पर्याय में पूर्ण हो सके ऐसे स्वरूप को लेकर बैठा है। ऐसा तुझे कहते हैं, संदेह ना करना। ऐसा गुरुदेव कहता, संदेह ना करना। ना, ये तो सर्वज्ञ भगवान की बात आचार्य कुंद कुंद की लेखनी से आई और पद्म ब्रह्मधारी देव ने उसकी टीका अपने सामने प्रस्तुत करी। अब अपन आते हैं, अपना जो विषय था उस बात पर 432 पेज है। देखो, इसमें एक पंक्ति है, बहुत अच्छी है, आपको अंदर में पावर चढ़ जाए ऐसी पंक्ति है। देखो, आसन्न भव्य जीव को, अब ये अपनी 110 की टीका का पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ। आसन्न भव्य जीव को, आसन्न, अति आसन्न भव्य, कितना बोल रहे हैं देखो, आसन्न भव्य जीव को, आसन्न, आसन्न समझ गए ना, निकट, आसन्न माने निकट, अति निकट भव्य जीव, भव्य, आसन्न और अति आसन्न, अति आसन्न, अति निकट भव्य जीव, अति आसन्न भव्य जीवों को यह परम भाव, जिसकी चर्चा आज अपनी 6वीं चल रही है ना। 4 तारीख को प्रातःकाल अपन ने ये परम भाव की चर्चा शुरू की थी और मैंने अभी अभी अपनी तरफ से ये संभावना भी पूछी थी कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जैसे अब परम पारिणामिक भाव का स्वरूप न मालूम पड़ा हो। हमारे सुसनेर वाले भाई साहब पीछे बैठे होंगे, उनसे मैं पूछ लेता हूँ, बाद में मतलब उत्तर बाद में ले लूँगा। अति आसन्न भव्य जीवों को यह परम भाव, परम भाव के 3 बोल मुक्तेश भाई, जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जो कभी पलटता नहीं, जो एक रूपता को छोड़ता नहीं और कभी अनेक रूप होता नहीं। यह परम भाव सदा निरंजन पने के कारण, निरंजन समझ गए ना, अंजन से रहित निरंजन, सदा निरंजन है। साहेब सिद्ध परमात्मा निरंजन निराकार कहे हैं, आप तो निगोद के जीव को भी, और निगोद का जीव जैसा शक्ति से है वैसी शक्ति जिस भव्य जीव ने यह पहचान ली है, उसको यह सदा निरंजनपना स्वीकार हो गया है। सदा निरंजन है, सदा निरंजनपने के कारण यह परम भाव, यह पंचम भाव, यह पारिणामिक भाव निरंजन है, जिसमें अंजन की गंध नहीं। अंजन माने कालिमा, मलिनता, मलिनता माने राग, राग की गंध नहीं। और क्या कहा, उदय को स्पर्शती नहीं। कर्म का उदय आया है, दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय है कि चारित्र मोहिनी का उदय है कि ज्ञानावरणी का उदय है। मुझे ये बात बता दो कि ये कर्म का उदय कर्म में आता है कि आत्मा में आता है। अरे आत्मा की तो पर्याय में भी नहीं आता है, वस्तु की तो बात दूर रही, ये तो आत्मा की पर्याय में भी नहीं आता कर्म का उदय। तो उदय को स्पर्शता ही नहीं है ये। अरे ये चैतन्य परमात्मा, इसकी पर्याय भी नहीं स्पर्शती, तो स्वभाव तो सदैव अस्पर्शी स्वरूप है। ऐसा जो परम स्वभाव भाव परमात्मा पड़ा है, बोलो पड़ा है कि नहीं पड़ा ना। जिसको मंजूर नहीं हो, जिसको
अपने परम पारनामिक भाव के अभी होने की स्वीकृति। अरे विकल्पात्मक भाव भाषण में भी यदि ना हो तो हाथ खड़ा कर देना, मैं रुक जाऊंगा 2 दिन और। हाथ खड़ा कर देना यदि अब भी परम भाव का स्वरूप यदि अपने ख्याल में स्वीकृति में, ख्याल का अर्थ यह है परम भाव होता है, उनको होता है, इनको होता है, वो नहीं। अरे जब नित्य निगोद के जीव जो कभी निकलेंगे नहीं, उनको भी शक्ति रूपता से त्रिकाल सदा विराजमान है, तो तुम तो निकले आए हो ना। सुबह चल गई ये चर्चा। भाई ये परम स्वभाव भाव परमात्मा पड़ा है, वह परमात्मा होने के योग्य है। पर्याय में ये परमात्म तत्व, ये परमात्म स्वरूप, ये परम पारणामिक भाव त्रिकाल मुझ में रहा हुआ है। दरअसल मैं उससे ही रहा हुआ हूं। मेरा जीवत्व, मेरा चेतनत्व वो वास्तव में उससे ही रहा हुआ है। तो परमात्मा होने के योग्य है। ये लाइन ऐसी है, पावर चढ़ जाएगा, श्रेयांश सुनो। परमात्मा होने के योग्य नहीं, ये बात यहां सुनने जैसी नहीं है। हमें नहीं सुनना ये बातें। ऐसे करोगे तो संसार में भटकोगे। हमें भटकने की नहीं सुनना भाई। हम जिनेंद्र परमात्मा की ऐसी दिव्य वाणी के पास आए, हमारे कान पड़ती है, हमें जिज्ञासा हुई सुनने की, और हम आकर के हम भटकने की बातें सुने कि इस भटकन से निबटने की बातें सुने। यदि भटकने की बातें सुनना है तो दुकान कौन सी बुरी है। यहाँ रात को 10 बज रहे हैं और हो सकता है कि थोड़े और बज जाएं, क्योंकि मैं तो आज पूरा करके ही जाऊंगा। देखो यह परमात्मा होने के योग्य है। कौन? जगत का प्रत्येक जीव शक्ति से परमात्मा होने की। यहाँ तो अति आसन्न भव्य जीव की बात है ना। तो हमारी भव्यता अभव्यता को तोलो ही मत, तोलो ही मत यहाँ तो। अरे ये परम पारणामिक भाव की बात कान में पड़ रही है और आपको रुच रही है। अब तुम ये प्रश्न ही मत खड़ा करो कि भक्त हूं कि अभक्त हूं। अब प्रश्न कहां रह गया? अरे यह बात यहां सुनने जैसी नहीं कि मैं परमात्मा होने के योग्य नहीं। देखो फिर गुरुदेव कहते हैं, फिर पुनः कहते हैं, अति आसन्न भव्य जीवों को यह परम भाव सदा निरंजन पने के कारण, सदा निरंजन पना, निरंजन पने के कारण अर्थात सदा निरंजन पने प्रतिभासित होने के कारण। ले अभी 2 फर्क आ गए, 2 लाइन में फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया? ख्याल करना जरा। निरंजन पना तो परम भाव का स्वरूप ही है। निरंजन पना रागादि से रहित पना, रागादि मलिनता की गंध बिना का तो इसका त्रैकालिक स्वरूप ही है। पर ऐसा त्रैकालिक स्वरूप जिसको अपने ज्ञान में प्रतिभासित हुआ है उसको है, जिसे प्रतिभासित ही नहीं हुआ उसको काय का है। आपके पिताजी 5 करोड़ की एफडी छोड़ गए हैं बैंक में, और आपको जब तक पता नहीं तो काय की है। जब बैंक वाला फोन करके कहे कि भाई ये पिताजी की 5 करोड़ की एफडी है और उसमें नॉमिनेशन में नॉमिनी में आपका नाम है, तब पता लगा ना। तो उसके 5 करोड़ हुए। यहां तो घोषणा तो करी, पर तू स्वीकार तो कर। निरंजन पने प्रतिभासित होने के कारण निरंजन पना है, परंतु है ऐसा भाषित हुए बिना है ऐसा कहां से आया? ज्ञान में गे भाषित हुए बिना ये है, ये कहां से आया? गजब टीका करते हैं।
अब थोड़ी देखो गुरुदेव को पद्म प्रमलधारी देव के प्रति कितना बहुमान एकदम से आया। उस देखो मैं पढ़ देता हूँ, सुना तो सब नहीं है। पद्म प्रमलधारी देव मुनि हैं, आचार्य नहीं हैं, पर कैसे मुनि हैं? तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा आया है, ऐसी ध्वनि लगती है। उन्होंने स्वयं 212 कलश में अपने को भव भय हर भावी तीर्थादिनाथ कहा। 212 कलश नियम सार, तो गुरुदेव ने पढ़ा भी था। तीर्थंकर होने वाले हैं, तीर्थंकर होकर मोक्ष जाएंगे। एक बार ये बताया था, नहीं सर्वज्ञ की बात आई तो वहाँ सर्वज्ञपना नहीं रखा, तीर्थंकर पना रखा। ये बताया था भाई को, हिम्मत भाई को, कि यहाँ सर्वज्ञ की व्याख्या आई और पद्म प्रमलधारी देव सर्वज्ञ की व्याख्या में सर्वज्ञपना ना कहकर तीर्थंकर की बात करते हैं। तीर्थंकर ऐसे सर्वभाव वाले हैं, उनकी ध्वनि में उनके मस्तिष्क में ऐसा आता था कि वे तीर्थंकर होने वाले हैं। वह है ना, कहीं तो 212 कलश उन्होंने पढ़ा, देखो नीचे लिखा है बोल्ड में, भव भय हर भावी तीर्थादिनाथ है। नहीं तो यहाँ सर्वज्ञ लेना चाहिए था और भावी सर्वज्ञ ना कहकर भावी तीर्थादिनाथ लिया। अभिराम ऐसे उस भव भय हर भावी तीर्थादिनाथ को ये साक्षात सहज समता अवश्य है। यानी उन्होंने कहा गुरुदेव श्री ने कि स्वयं पद्म प्रमलधारी देव फरमाते हैं कि यह भावी तीर्थादिनाथ हूँ मैं, ऐसी उनको अंदर में ध्वनि आई। मैं बात यहाँ पूर्ण करता हूँ, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं। ये बात जिससे इस परम पंचम भाव द्वारा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, परम पंचम भाव, ठीक है, आपका धन्यवाद है। नहीं तो मैं तो हर स्वाध्याय में बताते ही जा रहा हूँ, है ना। तो जिससे क्या है, भूल नहीं जाओ। और मैं तो चला जाऊंगा पर आपको भूलना नहीं है। तो मैं तो परम पंचम भाव स्वरूप हूँ। इस परम पंचम भाव द्वारा अति आसन्न भव जीव को निश्चय परम आलोचना के भेद रूप से उत्पन्न होने वाला आलुंछन नाम सिद्ध होता है। प्रतिभासित हुआ है ना, ज्ञान में आस्वाद रूप से अतीन्द्रिय आनंद आदि अनंत गुणों की निर्मल दशा का स्वाद रूपता से, स्वरूप संचेतन रूपता से वह भाव, वह प्रतिभासित हुआ है ना, तो उसको आलंछन सिद्ध होता है। आलोचना का एक भेद है, अपन ने शुरू में बात की थी। ज्ञान में त्रिकाली निरंजन सदा प्रतिभासित हुआ, अर्थात ज्ञान में भासित हुआ है, यानी पर्याय में प्रतिभासित हुआ है। ऐसा भासित हुआ, प्रतिभास हुआ है ना। एक मेरे पास फोन आया था पिछले साल शिवपुरी से, नाम तो नहीं बोलना है, पर वो प्रतिभास से कहने लगे, अरे ये प्रतिभास तो ऐसा लगता है जैसे जानने में नहीं आया, कुछ अनुमान सा हुआ हो, है ना। तो ये प्रतिभास शब्द का अर्थ जानना, स्वरूप संचेतन रूप जानना है ना। इसलिए वह उसका सफलपना हुआ है। सफलपना हुआ है इसलिए परम आलोचना के भेद रूप से उत्पन्न होने वाला आलुंछन नाम सिद्ध होता है। ये सफलपना हुआ। ये जो परम पारिणामिक भाव जिसको अपन ने 3 बोलों से याद करने की कोशिश करी है, आज जिसकी आदि नहीं, अंत नहीं, जो पलटता नहीं, जो कभी एक रूपता को छोड़ता नहीं, अनेक रूप कभी होता नहीं, वह जब प्रतिभास हुआ तो उसका सफलपना हुआ। क्या सफलपना हुआ? कि उसने अनादि संसार के वृक्ष के, इसमें शब्द लिया, विषम विष वृक्ष के विशाल मूल को उखाड़ देने में समर्थपना सफल हुआ। इसलिए परम आलोचना के भेद रूप से उत्पन्न होने वाला आलुंछन नाम सिद्ध होता है। यह सफलपना हुआ, यही आलुंछन है। कारण कि वह परम भाव
समस्त कर्म रूपी विषम विष वृक्ष के विशाल मूल को उखाड़ देने में समर्थ है, अर्थात उसमें है नहीं। ये चर्चा चल चुकी है, अभी तो संक्षेप में ख्याल कराते हैं। उसमें है ही नहीं, है नहीं तो भाषा कहने में आई कि उखाड़ देने में समर्थ है। ये भाषा का व्यभिचार है। ख्याल आया ना? देखो, ये तो गुरुदेव श्री हैं भैया, ऐसे अंतरंग में से निकाल करके बात ऐसी खोल करके सामने रखते हैं कि अपने को लगे कि ये भी कोई अर्थ होगा इसका क्या। लेकिन ये तो अपना ही भाग्य है अथवा अपनी होनहार कोई भली है जो अपने को गुरुदेव श्री की वाणी कानों में पड़ती है और उसका अर्थ समझने की जिज्ञासा भी अपने अंतरंग में जागृत है या जागृत हो रही है। सुबह भी रजनी भाई जी ने भी कहा था और मैंने भी 2 बार पहले कहा, आज फिर कहता हूँ कि अन्य काम कर सको न कर सको, एक समय भोजन छूट जाए अथवा किसी से मिलना जुलना छूट जाए, टीवी का शौक़ हो तो एक आध एपिसोड छूट जाए, लेकिन यह गुरुदेव श्री का कम से कम आधा घंटा सुनने का, और वो भी आजकल तो सबके पास मोबाइल हैं, सब PDF अवेलेबल हैं। और अब तो ये मंदिर में चलाएंगे आप तो ये प्रवचन प्लेयर से तो इतना बढ़िया चलता है। विराग जी बैठे हैं हमारे, है ना, इतनी अभी अपन चला रहे थे ना तो लाइन आपके सामने आती जाती, कुछ ज़्यादा आपको हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतना सरल हो गया है। तो उसको आप अपने दैनिक ये जो अपनी दैनिक जीवनचर्या है उसका हिस्सा जरूर बनाएं। देखो, परम भाव समस्त कर्म रूपी विषम विष वृक्ष के विशाल मूल को उखाड़ देने में समर्थ है। फिर नीचे का उसमें है नहीं, परम भाव समस्त कर्म रूपी विषम विष वृक्ष के विशाल मूल को उखाड़ देने में समर्थ है। दोबारा बोला, फिर कहा कि उसमें है ही नहीं। देखो, मैं सुनने का और पढ़ने का अंतर बताता हूँ। अभी वो स्वयं प्रकाशक वाली जो बात थी ना, वो छपे में 3 बार गुरुदेव ने आ हा बोला, तो यहाँ तो वो पैटर्न में छपा है, 1 आ बड़ा और 2 हा, जबकि आपने सुना होगा तो 5 बार हा निकला था उनका, जब कहा था कि ज्ञान की द्विरूपता को प्रकाशित करता है ना, पर पदार्थ को नहीं। फर्क आ गया सुनने में और पढ़ने में। तो सुनो फिर पढ़ो, पढ़ते हुए सुनो। सफल हुआ है उसमें भी है ही नहीं, इसलिए उखाड़ डाला है, ऐसा व्यवहार में से कहने में आता है। मैं बात पूरी करूं उसके पहले ये 160 कलश आपको इसलिए सुना रहा हूं, सिर्फ पढ़ रहा हूं इसलिए कि इसमें देखो अब पद्म ब्रह्मधारी देव कितने उछल गए हैं, है ना। हिंदी पढ़ देता हूं मैं। देखो, जो कर्मों से दूर अतः सहजावस्था पूर्वक है व्यक्त, आत्मनिष्ठ रहने वाले मुनियों को शिव पथ करे प्रशस्त, एकाकार तथा निज रस विस्तार पूर है परम पवित्र, शुद्ध शुद्ध जो एक सनातन पंचम भाव सदा जयवन। ये पंचम भाव की चर्चा चली ना 110। देखो इसका हिंदी अर्थ, जो कर्म की दूरी माने कर्म की अपेक्षा से रहित, कर्म की दूरी के कारण कर्म से निरपेक्ष प्रगट सहज अवस्था पूर्वक विद्यमान है। ये बात 56 नंबर गाथा पंचास्तिकाय में अपन पढ़ चुके हैं। जो आत्मनिष्ठा परायण आत्मस्थित समस्त मुनियों को मुक्ति का मूल है, यानी जो आत्मनिष्ठ मुनिराज हैं उनका एक ही आश्रयभूत भाव है, वो ये शुद्ध शुद्ध एक पंचम भाव है, जो निज रस के जो एकाकार अर्थात सदा एक रूप है। वो बोल याद कर लो श्रेयान, सभी 3 बोल थे ना, वो सब यहाँ फिट हो जाएंगे।
आज इसके आदि नहीं, अंत नहीं, सनातन शब्द आ गया है ना, जो पलटता नहीं, जो कभी एक रूपता को छोड़ता नहीं, अनेक रूप होता नहीं, देखो सब आ गया इसके अंदर, आ गया के निज रस के विस्तार से भरपूर होने के कारण पवित्र है। और जो पुराण नाम सनातन नाम अनादि अनंत है वह शुद्ध शुद्ध, जरा इसका भाव भाषण करो भैया, बहुत गजब की पंक्ति। वह शुद्ध शुद्ध एक पंचम भाव सदा जयवंत है, रहे नहीं है, सदा जयवंत है। बहुत सुंदर कलश मुनिराज ने इस पर चढ़ाया और अपनी ये चर्चा 110 गाथा की आज पूरी हुई। और स्वाध्याय के दौरान मेरे से बोलने में कोई स्खलन हुआ हो, कोई त्रुटि हुई हो, किसी से कुछ बोलने में ऐसा आ गया हो जो उसके हृदय को पीड़ा हुई हो, उसके लिए भी, तथा बाहर जब अपन मिलते जुलते हैं तो परस्पर संवाद होता है, उस संवाद में भी कदाचित कुछ बोलने में आ गया हो और जिससे आपको उससे पीड़ा का आभास हुआ हो, पीड़ा लगी हो, तो मैं अंतरतल से उस सब बातों के लिए आप सबसे हृदय से क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे क्षमा करेंगे। कोई विस्तार करने में, व्याख्यान करने में त्रुटि हुई हो तो उस ओर मेरा ध्यान भी आकर्षित कर सकते हैं, करेंगे तो मेरे ही उससे लाभ मिलने वाला है। और आप सबके बीच यह अद्भुत ग्रंथ और उसकी अद्भुत गाथा और उस पर गुरुदेव श्री का कोई भाववाही व्याख्यान, वह मैंने आप सबके साथ साझा किया, उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद।